परमात्मा इतना बड़ा है, जी, महा आनंद स्वरूप है जी, और उसका नाम इतना पवित्र है, जी, जे उससे हमारी जो लिंक है एक क्षण से भी जुड़ जाए। एक क्षण, क्षण कितना होता है, एक आँख झमकने के समय को एक क्षण बोलते हैं, जी, कि इतने समय से जुड़ने से भी जो है ये जीव काल की फांसी इसकी टूट जाती है। जी, दशमेश पिताजी फरमाते हैं कि एक चित्त जे एक क्षण ते आयो, काल फांस के बीच न जो एक मन एक चित्त होकर। क्योंकि हमारा मन कहीं हम भक्ति करते हैं, परमात्मा का सिमरन करते हैं, पहले तो पूरा विश्वास नहीं, 100% विश्वास नहीं है, 100% श्रद्धा नहीं भी है और उस आनंद को प्राप्ति नहीं हुए हैं। जी, इसलिए गजराज ने उसने जो बोला था पूरे 100% श्रद्धा से बोला, 100% विश्वास से बोला और उसकी वृत्ति पूरी लगी हुई थी। इसलिए जब हम पूरे विश्वास से परमात्मा का नाम जपेंगे, पूरी श्रद्धा से परमात्मा का नाम जपेंगे और हमारा लिंक जो हमारा उससे जो कनेक्शन है एक क्षण के लिए भी जुड़ जाएगा ना, फिर जो है वो जन्मों जन्मांतरों के संस्कार, जन्मों जन्मांतरों के पापों का नाश हो जाता है। परमात्मा का नाम इतना ऊंचा है। घोर दुख्यं अनक हत्यं जन दरिद्रं महाविख्यातं मिटंत सकल सिमरंत हर नाम, नानक जैसे पावकाश भस्म क्रोध। परमात्मा का नाम ही है जो हमारे जन्मों जन्मांतरों को पापों का नाश कर सकता है। बहुत ज़्यादा दुखों में जो फंस जाता है उसमें से निकालने के लिए परमात्मा का नाम जो है वो समर्थ है। घोर दुख अनक हत्यंग, जैसे मर्डर हो जाते हैं, अपना जंग और युद्धों में अनेक हत्याएँ हो जाती हैं। घोर दुख अनक हत्यंग, अनेक हत्या उनसे होगी हैं। जी, जन्म दरिद्रंग, जो जन्म का दरिद्री है, इतना उस पर दरिद्र पड़ गया, इतना गरीब है, इतना कंगाल है, जन्म का दरिद्री हो। महाविख्यात और बहुत दुख क्लेश में लड़ाई झगड़ों में फंसा हुआ, महाविख्यात मिटांत सगल सिमरंत हर नाम, नानक जैसे पाव काट भस्म क्रोध। जैसे एक आग की चिंगारी कितनी जी है अपना घाव फूस लकड़ों को नाश कर देती है, ऐसे परमात्मा का नाम ये सभी पापों का नाश कर देता है, घोर दुखों का नाश कर देता है। घोर पापों का जो मन वच कर्म से किए हैं उन सभी का नाश कर देता है, सभी संस्कारों का नाश कर देता है। परमात्मा का नाम इतना समर्थ है, कोई थोड़ी बात नहीं है। एक परमात्मा जो है सर्वशक्तिमान है, करोड़ों ब्रह्मांडों का मालिक है, तो उसकी शक्ति का कोई पारावार नहीं है। सो उसके नाम के अंदर कितनी शक्ति है। सो परमात्मा का नाम एक सिर्फ अक्षर नहीं है, परमात्मा का नाम एक शक्ति है। परमात्मा का नाम परमात्मा की कला है, परमात्मा की शक्ति है। इसलिए वो कला जड़ी है जो कला वर्तती है, कला जो परमात्मा का नाम जपेगा सिमरन करेगा उस पे भी परमात्मा की कला वर्तेगी। जो कला, इसलिए परमात्मा की कला का कोई अंत नहीं है। परमात्मा का नाम जो परमात्मा की भक्ति से परमात्मा के नाम की कला जो है वो बरतती है। तो बाबा जी फिर विश्वास पर अटक जाती है कि हमारा विश्वास वो 100% नहीं बनता। हाँ, बनता नहीं है, पूरा नहीं बनता है। जी, जैसे एक से शुरू होएगा, एक से गिनती आके 2 3 4 होएगा, परंतु शुरू तो एक से होएगा ना, शून्य से होएगा ना। बिल्कुल। इसलिए पहले जो है श्रद्धा प्रेम विश्वास थोड़ा होता है, जी, फिर ये प्रश्न उठता है कि ये बने कैसे, जी, इसको बनाएं कैसे, बिल्कुल। इसको बढ़ाएं कैसे। बिल्कुल। तो इससे ये बढ़ता है सत्संग से। जी, सात संगत बिन भाव नहीं उपजा, बहु बिन भक्त न होए तेरी। के बहु के बिना, प्रेम के बिना परमात्मा की भक्ति नहीं होती, और सात संगत के बिना, साधुओं की संगत के बिना जो है, सत्संग के बिना जो है प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। जी, इसलिए इसको बढ़ाने के लिए हमारे को लगातार सत्संग भी करना चाहिए जी, कलयुग में। क्योंकि जैसे जैसे कलयुग, पुरातन युगों में जो है वो एक बार उपदेश देता था गुरु, जी, एक बार उपदेश देने से उसके अपना जड़ा है भक्त के अंदर वो बलीभूत हो जाता था परमात्मा का नाम। परंतु कलयुग में जो है वो बार बार उपदेश लेना पड़ता है। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर। त्रेते में थोड़ा और समय बढ़ गया, द्वापर में और थोड़ा ज़्यादा समय बढ़ गया, और कलयुग में तो ऐसे है जैसे एक धान की खेती होती है। जी, धान की खेती है, उसमें पानी जड़ा है रखना ही पड़ता, खड़ा रहेगा पानी तो धान की खेती होएगी। जैसे दूसरी फसलों, कनक है, दूसरी एक बार ही उसको पानी दे तो फसल हो जाती है, 2 बार किसी फसल को 2 बार पानी दे, किसी फसल को 3 बार पानी दे, परंतु धान की जो खेती है उसमें पानी रखना ही पड़ता है। तो कलयुग में धान की खेती है, ये सत्संग से ये जुड़ा ही रहेगा। जैसे भगत रविदास महाराज जी ने फरमाया है कि सत्संगत में रही है माधो जैसे मद पर मखीरा। जैसे मक्खियाँ जो है ना, जो भी शहद की हनी भी
जो उससे जुड़ी रहती हैं, ऐसे तुम सत्संग से जुड़ा रहो, जी संतों से जुड़ा रहो, गुरु से ऐसे जुड़ा रहो। सत्संगत में लड़िया माधो जैसे मद मकीरा, जैसे वो हनी भी जड़ियाँ हनी से जुड़ी रहती हैं, ऐसे तुम जैसे सत्संग से जुड़ा रहेगा सो तो ही बच सकता है, नहीं तो कलयुग का बड़ा प्रभाव है। इसलिए हर इंसान को अपने जितने भी ज़रूरी काम हों वो करने पड़ते हैं, पेट के लिए हैं, उसके आगे पीछे उसका कोई और महत्व नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी। तो सिर्फ शरीर को ज़िंदा रखने के लिए हमारे को अन्न भगवान की ज़रूरत पड़ती है, परंतु जो है परमात्मा का सिमरन है वो हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारा जीवन का उद्देश्य है। परमात्मा की भक्ति और सेवा सत्संग हमारे जीवन का उद्देश्य है, इसलिए सत्संग से जुड़े रहना चाहिए।